काफी समय तक हम ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, पाकिस्तान एक आर्मी है जिसके पास एक पीस ऑफ लैंड है। पर अब ये परिभाषा भी बदल रही है। अब आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान कोई कंट्री नहीं बल्कि पाकिस्तान एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो पाकिस्तान धीरे धीरे अपने आप को एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी में डेवलप कर रहा है। आपको सिक्योरिटी चाहिए, नो इशू, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के बहादुर जवान आपकी सेवा में हाजिर है। और ये आइडिया कैसे जनरेट हुआ? आपको याद होगा पिछले साल 2 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से 2 डरे सहमे देश एक दूसरे के साथ कोलैब कर बैठे कि भाई जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर देखा, ट्रंप से मदद मांगी और जैसे तैसे अपनी जान बचाई। उधर इजराइल ने कतर पर स्ट्राइक कर दी। एक मिथ कि यूएस गल्फ कंट्रीज का सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो पानी पानी हो गया। इजराइल की स्ट्राइक से गल्फ में पैनिक फैल गया। सब सोचने लगे कि इजराइल अगर कतर पर स्ट्राइक कर सकता है तो किसी पर भी स्ट्राइक कर सकता है। सऊदी अरब भी उस वक्त इजराइल की गाजा स्ट्राइक को लेकर काफी विरोध जता रहा था। तो डर इनको भी लगा कि अगर इजराइल कतर पर स्ट्राइक कर सकता है तो सऊदी अरब पर भी स्ट्राइक कर सकता है। और यही डर इनको ले गया पाकिस्तान के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस पैक्ट की तरफ। सौदा ये हुआ कि पाकिस्तान इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और ये पाकिस्तान को रोटी देंगे। पाकिस्तान को अपने कुछ सोल्जर्स वहां डिप्लॉय करके अच्छा खासा पैसा मिलने लगा। पाकिस्तान को ये आइडिया बहुत रास आया। पाकिस्तान इस अरेंजमेंट को एक फुल टाइम बिजनेस बनाने चल दिया। क्लाइंट भी मिलने लगे, खासकर गल्फ देशों से। सऊदी अरब के बाद जिससे पाकिस्तान की बातचीत शुरू हुई वो था कुवैत। पर इससे पहले कुवैत के साथ कोई एग्रीमेंट फाइनल हो पाता, यूएस ईरान की वॉर शुरू हो गई। अब कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द इस एग्रीमेंट को साइन करे, पर पाकिस्तान भाग रहा है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में माहौल ऐसा है कि ईरान सभी पर मिसाइल्स बरसा रहा है, खासकर कुवैत, बहरैन और जॉर्डन पर। और ऐसी कंडीशंस में कुवैत चाहता है कि पाकिस्तान ये एग्रीमेंट साइन करे। कुवैत पाकिस्तान को सब कुछ देने को तैयार है, इन्वेस्टमेंट, ऑयल, गैस, पाकिस्तान की पूरी एनर्जी सिक्योरिटी। पर बदले में कुवैत चाहता है कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के बहादुर जवान कुवैत में डिप्लॉय किए जाएं। फाइटर जेट्स, एयर डिफेंस सिस्टम, वो सभी कुछ जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को दे रखा है वो कुवैत को भी दिया जाए। पर पाकिस्तान रिलक्टेंट है। पाकिस्तान अभी ये सौदा करना नहीं चाहता। देखिए, जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये पैक्ट हुआ था तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यूएस और ईरान की वॉर शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बहादुर जवान जैसे यहाँ खाते पीते हैं वैसे वहाँ खाएंगे पिएंगे, कम से कम यही खर्चा बचेगा और बदले में हमको इन्वेस्टमेंट मिलेगा, तेल मिलेगा, गैस मिलेगी। पर यूएस ईरान वॉर ने पूरा सिनेरियो ही बदल कर रख दिया। सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है और वाकई में सर्विस देने की नौबत भी आ सकती है। पाकिस्तान की इमेजिनेशन में ये था ही नहीं और इसीलिए पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा था कि जल्द से जल्द ये वॉर बंद कराई जाए, क्योंकि अगर ये वॉर लंबी चली तो पाकिस्तान ना चाहते हुए भी लपेटे में आ जाएगा। पाकिस्तान कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉज पर ये मीडिएशन नहीं करा रहा था, बल्कि पाकिस्तान को अपनी फिक्र हो रही थी। लेकिन जो होना है वो तो होके ही रहेगा। और जब से ये हुतीज का एंगल बीच में आया है, पाकिस्तान की टेंशन 7वें आसमान पर है। नहीं पता कब सऊदी अरब और हुतीज के बीच में वॉर शुरू हो जाए और पाकिस्तान को अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़े। भले ही पाकिस्तान ईरान से ये कहता रहे कि सऊदी अरब पर अटैक को पाकिस्तान खुद पर अटैक मानेगा, पर हकीकत ये है कि पाकिस्तान को रिग्रेट जरूर हो रहा होगा। पाकिस्तान ने सोचा था कि अगली बार जब भारत से वॉर होगी तो सऊदी अरब हमारे साथ लड़ने आएगा, पर भारत से तो कोई वॉर हुई नहीं। उधर गल्फ में वॉर शुरू हो गई और अब देखिए वॉर एस्केलेट कर रही है। अभी तक का यूएस और ईरान सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को ही निशाना बना रहे थे और अब इन दोनों ने सिविलियन टारगेट्स को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। परसों ब्रिज उड़ाए गए, कल दोनों ने ही डिसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट किया, इसलिए पानी की किल्लत भी होने वाली है। कल ईरान का एक अटैक सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तरफ भी हुआ। आने वाले वक्त में ये चीजें और ज्यादा बढ़ेंगी और क्योंकि ईरान की नजर में अगला चोकिंग पॉइंट बाब मंडेब का है, यूएस अगर पीछे नहीं हटा तो ईरान उसको भी चोक करवाएगा। चोक करने वाले होंगे हूती रिबल्स और एक बार हूती रिबल्स पिक्चर में आ गए तो पाकिस्तान को अपनी सर्विस देनी ही पड़ेगी। वैसे बेहद ही दिलचस्प होगा पाकिस्तान और हूती रिबल्स का आमना सामना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।